राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपना ये वीडियो नए भाइयों के लिए है। नए लोग जो गाड़ी लेने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बना रहे हैं भाई। क्या नए लोग जब गाड़ी लेने जाते हैं तो उनको ये पता नहीं रहता है भाई कि हमें स्टैंडर्ड वारंटी लेनी है कि नहीं लेनी है, और हमको जो एसेसरीज कंपनी से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और तीसरी बात कि हमको ऑल इंडिया परमिट लेना चाहिए या फिर जो है लोकल का परमिट लेना चाहिए। मान लो अगर दिल्ली में हो आप तो दिल्ली एनसीआर का परमिट चाहिए, जो कि दिल्ली एनसीआर में ही चला सकते हो। गुड़गावा हो गया, गाजियाबाद हो गया और पूरा दिल्ली एनसीआर हो गया, मतलब वो सारा एरिया कवर होता है। या आपको ऑल इंडिया परमिट लेना चाहिए, या यूपी के हम है तो यूपी परमिट लें या ऑल इंडिया परमिट लें। वैसे एक बात बता दें कि ऑल इंडिया परमिट तो खैर ऑप्शनल होता है, लेकिन लोकल का परमिट तो लेना अनिवार्य ही पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए, जैसे कि हम यूपी में रहते हैं तो यूपी परमिट तो 5 साल का रहेगा। ऑल इंडिया परमिट ऑथोराइजेशन 1 साल के लिए होता है, वो भी हम अपनी मर्जी के हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेना है कि नहीं लेना है, ऑप्शनल रहता है वो। अब किसमें लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए हम आपको बता दें भाई। कि जैसे कि हम नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि हम एसेसरीज लें या न लें। उसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन अलग अलग होती हैं। कोई शोरूम वाला कंपलसरी रहता है एसेसरीज, और कितनी एसेसरीज वो डिसाइड करेगा भाई। और आपकी बार्गेनिंग पे एसेसरीज डिसाइड होती है कि आप कितना बार्गेनिंग कर सकते हो। बहुत से शोरूम वाले एसेसरीज कंपलसरी नहीं होता है, आपकी मर्जी एसेसरीज लो, आपकी मर्जी एसेसरीज न लो, वो आपकी मर्जी पे निर्धारित होता है। और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आपको बता दें भाई कि देखो उसके फायदे भी है नुकसान भी है। फायदा ये है भाई कि आपकी वारंटी लेफ्ट नहीं होगी, और आपकी वारंटी और गारंटी आपकी बरकरार रहेगी। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन कंपनी की चीजें एसेसरीज ज्यादा बेस्ट होती हैं, वो किसी भी कंपनी की हो। और घाटा आपका ये रहेगा कि भाई 1 रुपए की चीज 4 रुपए में वो लोग कंपनी वाले लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग कंपनी से एसेसरीज न लेके बाहर से लगवाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है सेफ्टी के साथ में खिलवाड़ हो जाता है। या फिर स्टैंडर्ड वारंटी या वारंटी लेते समय कंपनी वाले ऑथोराइज डीलर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं नखरे दिखाते हैं। पहली बात तो ये हो गया, आपके विवेक पे हम छोड़ते हैं कि आपको एसेसरीज लेना है कि नहीं लेना है। वैसे हमारे हिसाब से तो भाई एसेसरीज कंपनी की जितनी ही कम लो उतना ही ज्यादा समझदारी है। उतने ही पैसे आप बाहर से लगा के आप अच्छी उससे अच्छी एसेसरीज प्राप्त कर सकते हो। ये तो हो गई एसेसरीज के बारे में, ठीक है। फायदे भी है नुकसान भी है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एसेसरीज के बारे में बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं बीमा का। बीमा आपको कंपनी से ही करवाना चाहिए, और जीरो डेप कैशलेस बीमा करवाना चाहिए जब हम गाड़ी साथ में उठाते हैं। दूसरे तीसरे चौथे 5वें साल तक आप करा सकते हो, 5 साल ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल गाड़ी में। 5 साल के बाद जीरो डेप कैशलेस बीमा नहीं होता है, ठीक है। वो अपने बजट के हिसाब से देख लीजिए। अगर आपका बजट अलाउ ना हो तो आप बाहर से थर्ड पार्टी भी करवा सकते हो, या फिर कंप्रेसिव बीमा भी आप करवा सकते हो। वैसे हमारा तो यही मानना है कि भाई कम से कम 5 साल तक आप कंपनी के छत से ही बीमा करवाओ, कंपनी से ही बीमा कराओ, जीरो डेप कैशलेस। ये तो हो गई बीमा के बारे में, 2 चीजें मैंने बता दी, ठीक है। एक तो एसेसरीज, दूसरा हो गया बीमा। अब तीसरी बात करते हैं भाई कि हमको स्टैंडर्ड वारंटी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। हर कंपनी की टर्म्स ऑफ कंडीशन अलग होती हैं। जैसे कि हम मारुति की गाड़ी में, मारुति की बात करता हूँ, 1 लाख किलोमीटर 3 साल, ये तो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी हमको मिलती ही मिलती है। अगर आपकी गाड़ी की रनिंग कम है, आप किसी कंपनी में लगाए हो, लोकल में ही आपको चलाना है, तो भाई 1 लाख किलोमीटर आप 3 साल में ही चला पाओगे, इससे पहले नहीं चला पाओगे। तो आपके लिए स्टैंडर्ड वारंटी लेना आपके लिए फायदेमंद नहीं है, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी ज्यादा रन होती है, आउट स्टेशन ज्यादा मारते हो, तो आप स्टैंडर्ड वारंटी ले सकते हो, ऑप्शनल रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनियों में कंपलसरी होता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। आपकी उनकी बातचीत पे चीज निर्भर होती है भाई कि कंपलसरी है या नहीं। अगर यहाँ कंपलसरी तो हम दूसरे शोरूम में जाके वहां से ले लेंगे जहाँ ऑप्शनल होगा। स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें, स्टैंडर्ड वारंटी जो होती है 1 लाख से ऊपर स्टार्ट होती है, 1,60,000 मतलब 60,000 किलोमीटर, और समय 3 साल और प्लस हो जाता है। मतलब 3 साल की मैन्युफैक्चरिंग गारंटी इसमें है 1 लाख किलोमीटर की। अगर हम स्टैंडर्ड वारंटी लेते हैं तो समय हमारा 6 साल हो गया, और किलोमीटर 1 लाख से बढ़ के 1,60,000 हो गया। मतलब हमें एक्स्ट्रा कितना मिला, 60,000 किलोमीटर, और 3 साल का हमको समय मिल गया है। तो स्टैंडर्ड वारंटी के बारे में भी आप लोग जान गए होंगे। जिसको कम रनिंग करनी है, कम चलना है, लोकल में चलना है, किसी कंपनी में अटैच करना है, उसकी रनिंग कम है, तो स्टैंडर्ड वारंटी वो न ले। और बात करें सीसीपी, देखो स्टैंडर्ड वारंटी एक चीज होगी, एक सीसीपी हो गई, मतलब इंजन प्रोटेक्टर। इंजन प्रोटेक्टर किन लोगों को लेना चाहिए हम बता दें, जिनका मतलब पहाड़ी क्षेत्र में घर हो या खाले में घर हो, जहाँ पानी भर जाता हो,
या फिर ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ पानी होने का ज्यादा खतरा रहता है, ठीक है, इंजन में पानी जाने का ज्यादा डर रहता है, इंजन में पानी चला गया, इंजन बैठ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने सीसीपी ले रखा है तो आपका इंजन कवर है और कंपनी उस इंजन को बना के देगी, ठीक है। तो हमें भाई सीसीपी लेना कंपलसरी है, सही है, हमारे लिए फायदेमंद है। अब क्या है, हम यूपी में रहते हैं, कानपुर जिले में प्लेन भाई रोडे हैं, घर है, खेत वगैरह सब कुछ प्लेन है, बाढ़ और का खतरा कम रहता है। जहां बाढ़ का खतरा ज्यादा रहता है वहां सीसीपी लेना फायदेमंद है। हमारे यहाँ बाढ़ और खतरा उतना ज्यादा है नहीं, तो सीसीपी हमने नहीं लिया है, सिर्फ स्टैंडर्ड वारंटी ही लिया है। आप चाहो तो सीसीपी भी ले सकते हो, स्टैंडर्ड वारंटी भी ले सकते हो, दोनों का पैसा पे करना पड़ेगा। हमने तो एक का ही लिया है। अगर आपकी गाड़ी रनिंग ना हो और आपके यहाँ बाढ़ और खतरा ना हो, पानी होने का ज्यादा दिक्कत ना हो इंजन में जाने का, तो आप दोनों चीजें लेप्स करा सकते हो, हटा सकते हो। अब बात करते हैं चौथी चीज के बारे में, जो कि हमको ऑल इंडिया परमिट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप गाड़ी वैगन आर ले रहे हो, आपको लोकल में ही चलाना है, आपकी रनिंग कम है, सिर्फ आप उसी सिटी में चलाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल हम कानपुर के रहने वाले हैं और हमको पार्ट टाइम में गाड़ी चलाना है, सुबह 10 बजे, फॉर एग्जांपल सुबह 10 बजे निकालना है, शाम को 5 बजे घर वापस आ जाना है, किसी कारणवश पार्ट टाइम हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारे लिए जो है ऑल इंडिया परमिट लेना सही नहीं रहेगा भाई। क्योंकि हम जब दूसरे राज्य में जाएंगे ही नहीं तो उस परमिट का जो है हमारा यूज क्या है। उस स्थिति में आपको ऑल इंडिया परमिट नहीं लेना है, सिर्फ यूपी परमिट ही लेना है। उसको रिन्यू भी नहीं करवाना, 5 साल तक आराम से चलता है वो, इसकी एक्सपायरी डेट 5 साल की होती है। ऑल इंडिया परमिट किसे लेना है भाई? जो बाहर घूमने का शौकीन है और जो 24 आवर्स या फिर फुल टाइम अपना कार में व्यतीत करता है, कार में ही उसका बिजनेस है, मेन काम अपना यही है, कार से ही रोजी रोटी चलानी है, किस्त जमा करनी है, ठीक है, वो ऑल इंडिया परमिट ले। मान लो उसको अगर जो यूपी छोड़ के दिल्ली जाना हो, हरियाणा जाना हो, गुजरात जाना हो, पंजाब जाना हो, महाराष्ट्र जाना हो, XYZ कहीं भी जाना हो, ऑल इंडिया परमिट आपके पास ऑथोराइजेशन हो तो दूसरे राज्य का टैक्स जमा करके आप कहीं भी आ जा सकते हो। खास करके एसयूवी वाले और सेडान वाले, जैसे कि मेरी गाड़ी सेडान है, तो हम बाहर भी आते जाते हैं, कहीं बिहार जाते हैं, कहीं हरियाणा जाते हैं, कहीं दिल्ली, कहीं पंजाब, तो हमारे लिए ऑल इंडिया परमिट होना अनिवार्य है। और खास करके एसयूवी गाड़ी जिसके पास है भाई, उसको तो ऑल इंडिया लेना ही चाहिए, 100% उसको ऑल इंडिया परमिट लेना ही चाहिए। तो आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, आप जिस हिसाब से आपके पास रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से कार है आपकी, उस हिसाब से आप परमिट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिजायर है या फिर वैगन आर है या कोई दूसरी गाड़ी है जिसको हम सिर्फ लोकल में ही चलाना चाहते हैं, हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो उसके लिए लोकल का ही परमिट सही है। दिल्ली NCR में रहते हो, दिल्ली NCR का परमिट ले लो, लोकल में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बाहर रहना चाहते हो तो ऑल इंडिया परमिट ले लो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, कहीं भी आप आ जा सकते हो, बस उस राज्य का टैक्स जमा करके। अब जैसे हम यूपी के हैं, दिल्ली में जाएंगे भाई, तो वहां का हमको जो है MCD सिर्फ जमा करना पड़ेगा, आराम से हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ऑल इंडिया परमिट है तो। अगर ऑल इंडिया परमिट नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास राइट नहीं, हमारे पास परमिशन नहीं है कि हम दूसरे राज्य में जाएं। उसके लिए हमें फिर अलग से पेपर बनवाने पड़ेंगे, RTO से परमिशन लेनी पड़ेगी, दूसरे राज्य का टैक्स जमा करना पड़ेगा, उसके बाद हम जा सकते हैं। अगर हमारी गाड़ी की ज्यादा रनिंग है भाई, बहुत ज्यादा रनिंग है, हम टूर पे टूर मारते रहते हैं, तो ऑल इंडिया टैक्स भी जमा होता है। जैसे हम सिर्फ यूपी का जमा करते हैं या MP गए, राजस्थान गए, तो वहां का जमा कर दिया, जितने दिन के लिए गए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए गए। लेकिन जो लोग टूर ही मारा करते हैं, बाहर का बाहर ही चलते हैं, तो वो एक टाइम में ऑल इंडिया रोड टैक्स जमा कर देते हैं, फिर उनको बार बार का झंझट खत्म हो जाता है। टैक्स भी 2 प्रकार का होता है, जैसे कि हम यूपी टैक्स भी जमा करते हैं और ऑल इंडिया टैक्स भी जमा कर सकते हैं, तो 2 प्रकार के टैक्स हो गए। परमिट हमने बताया 2 प्रकार के होते हैं, एक यूपी परमिट हो गया, एक ऑल इंडिया परमिट हो गया, या दिल्ली NCR में हो तो एक दिल्ली NCR का परमिट हो गया, एक ऑल इंडिया परमिट हो गया। वो आपके ऊपर है, लोकल में चलाना है, दिल्ली में रह के चलाना है, दिल्ली NCR का परमिट लीजिए, जो कि गुड़गांवा हो गया आपका, गाजियाबाद हो गया, और दिल्ली का क्षेत्र जितना NCR के क्षेत्र में आता है वो लोकल में ही गाड़ी चल सकती है, वो यूपी बिहार या दूसरे राज्य में नहीं जा सकती दिल्ली NCR की। वैसे ही जो हमारी यूपी की गाड़ी है, अगर सिर्फ यूपी का परमिट लिया है तो सिर्फ यूपी में ही हम चला सकते हैं, यूपी का ही टैक्स जमा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल जो ये SUV गाड़ियां लेता है भाई, उसके लिए तो अनिवार्य है, आप कोशिश ये कीजिएगा ऑल इंडिया परमिट ही लीजिएगा, क्योंकि ये SUV का मतलब ही है कि आपको टूर में चलना है और बाहर बाहर चलना है, आपके पास दूर दूर की बुकिंग आएगी,
200 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक की बुकिंग आएगी। तभी आपको फायदा है जब आपके पास ऑल इंडिया परमिट है। तो चार चीजों के बारे में बता दिया भाई। आप जब नई गाड़ी लेना जाते हो तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको जरूरत क्या है। आपको एसेसरीज कंपनी से लगवाना है या बाहर में लगवाना है, आपको ऑल इंडिया परमिट लेना है या फिर जो है सिर्फ यूपी परमिट लेना है, या दिल्ली की हो तो दिल्ली एनसीआर का परमिट लेना है। अब तीसरी चीज आ जाती है एसेसरीज हो गया, स्टैंडर्ड वारंटी आपको लेनी है कि नहीं लेनी है, सीसीपी लेनी है कि नहीं लेनी है। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाइएगा। जो कुछ चीजें हैं इस वीडियो के माध्यम से समझाने के लिए हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है बड़े ही मेहनत से। तो प्यार दिखाइएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो गाड़ी जब हम लोग खरीदने जाते हैं शोरूम में तो ये लोग तरह तरह की बहुत सारी चीजें बताते हैं कि ये भी ले लो वो भी ले लो। जैसे कि ऑटो कार्ड है, ये तो कंपलसरी, ये तो खैर जरूरी है। फास्ट टैग है, ये भी जरूरी है, आप चाहो तो ले सकते हो या चाहो तो आप बाहर भी लगवा सकते हो। और बोलते हैं प्लास्टिक कोटिंग करवा लीजिए, रबड़ कोटिंग करवा लीजिए, आपकी गाड़ी में जो है जंग वगैरह नहीं लगेगा। आपको रिक्वायरमेंट हो, आपको लगे तो करवा लेना, नहीं तो हमारी तो टैक्सी गाड़ी भाई, हमने तो करवाया नहीं। आपको सही लगे तो करवा लीजिएगा। और पीपीएफ चढ़वाइएगा कि नहीं चढ़वाइएगा, वो सारी चीजें टैक्सी में तो हम ये ज्यादा जो है यूजफुल नहीं समझते हैं, तो हमने तो नहीं लिया है। बकाया आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि अब एसेसरीज में करवाने पे आओगे भाई तो गाड़ी में बहुत सारे काम होते हैं और हम लोग अपने हिसाब से गाड़ी को तैयार करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। तो कुछ चीजें जो जानकारी थी हमने आप तक साझा की हैं। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।